Hello, good afternoon everyone. So guys, today we will discuss about fuel system of diesel engines. Right? ये आज हम ये स्टडी करेंगे कि डीजल इंजन्स के अंदर फ्यूल का किस तरह सप्लाई किया जाता है। जैसे कि हमने वी नो दैट कि जो फ्यूल इंजन्स ऑल्सो नोन एज ए कांस्टेंट प्रेशर मीन्स जो प्रेशर जो हीट एडिशंस होती है इन डीजल इंजन्स की केसेस के अंदर क्या होता है कि हीट एडिशन एट ए कांस्टेंट प्रेशर, या फिर हम ये कह सकते हैं फ्यूल का जो पर्पस होता है वो एट ए कांस्टेंट प्रेशर इंजन भी कहा जाता है इसको, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल सॉरी, राइट। कि जो हीट एडिशन होती है एट ए कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर होती है, इसलिए हम कांस्टेंट प्रेशर साइकिल कहते हैं। दूसरे डीजल इंजन का जो नाम होता है स्पार्क इग्निशन इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, राइट। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे जो कंप्रेस्ड होती है एयर एज वेल एज इंजेक्शन फ्यूल का इसीलिए दूसरा नाम इसका कंप्रेशन इग्निशन इंजन रखा हुआ है। अभी हम बात करते हैं फ्यूल सिस्टम ऑफ डीजल इंजन के अंदर किस तरह फ्यूल को सप्लाई करते हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है। क्या इनिशियली क्या होता है इन डीजल इंजन, एयर इज कम थ्रू द सक्शन वॉल, राइट, कि ओनली एंड ओनली एयर का इनलेट होता है। पेट्रोल इंजन के केसेस के अंदर क्या होता है इनलेट के वो फ्यूल एज वेल एज एयर दोनों का सक्शन होता था, बट इन केस ऑफ डीजल इंजन ओनली एंड ओनली एयर का सक्शन होता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि हाउ द फ्यूल इज सप्लाइड एंड फ्यूल को सप्लाई करने के लिए हम फ्यूल इंजेक्टर का यूज करते हैं। व्हाट? फ्यूल इंजेक्टर। इसके अंदर क्या यूज करते हैं? फ्यूल इंजेक्टर। जैसे ही सक्शंस के द्वारा एयर आती है एट ए कम, वो जो एयर आती है कांस्टेंट प्रेशर हो, यानी जो उसका जो प्रेशर होता है वो होता है 30 बार, राइट। जब सक्शंस की तो जब एयर आती है वो 30 बार का होती है, और जो इसका जो टेम्परेचर होता है 600 to 700 डिग्री सेल्सियस के करीब चला जाता है, टू 700 डिग्री सेल्सियस। वो जो फ्यूल का जो सप्लाई होता है फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा होता है। अब सेकंड क्वेश्चन होता है मेथड्स ऑफ फ्यूल इंजेक्शंस, कि हम किस किस तरह से उस फ्यूल को इंजेक्ट कर सकते हैं। जैसे जिसके दो मेथड्स होते हैं, एयर इंजेक्शन सिस्टम एंड सेकंड इज एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम। जैसे कि नाम से डिनोट है एयर इंजेक्शन सिस्टम। इस केसेस के अंदर क्या होगा कि ओनली एंड ओनली एयर, राइट। एयर इंजेक्शन सिस्टम्स के अंदर क्या होगा कि एयर जैसे सक्शन वॉल के थ्रू आती है और फ्यूल को इंजेक्ट करके फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है एट एयर ब्लास्ट के ऊपर। एयर जो इंजेक्ट होती है इसके अंदर इसका जनरली जो प्रेशर होता है 50 बार होता है नियरली। सक्शन वॉल से एयर आती है एट ए 50 बार उसको जैसे वो ब्लास्ट होती है एयर एट एयर ब्लास्टिंग के टाइम के ऊपर उसके ऊपर हम क्या करते हैं फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। ये होता है हमारे पास एयर इंजेक्शन सिस्टम, मीन्स जो कंप्रेशन टेक प्लेस होता है विद द एयर की जैसी एंट्री होती है उसी टाइम कंप्रेशन होता है। सेकेंड कुछ मैथड्स हमारे पास एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम, ये भी नाम से डिनोट है, मतलब एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम, यहाँ पे एयर की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। इस केसेस के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास फ्यूल होता है फ्यूल इज कंप्रेस्ड एज कम्पेयर टू द एयर इंजेक्शन सिस्टम की केसेस के द्वारा। एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम में फ्यूल की जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, नियरली 300 बार, राइट। इसके अंदर 300 बार के फ्यूल को हम इंजेक्ट करते हैं इतने प्रेशर के ऊपर। जब उसको जब कंप्रेशन रेशियो के अंदर जाता है बहुत ही हाई लेवल के ऊपर इसको कंप्रेस किया जाता है इस फ्यूल को, और जब उसका टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है इसी तरह वो फायर जो कंबेक्शन टेक प्लेस हो जाता है, कंबेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है एट ए हाइट पे, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे डेफिनेटली टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसी केस में कंबेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो वी स्टडी टू मेथड्स, एयर इंजेक्शन सिस्टम एंड एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम। अब क्वेश्चन आता है जनरली क्या होता है कि कौन सा एफिशिएंट है, राइट, कि जब हम व्हीकल्स के अंदर यूज़ करते हैं इनके अंदर दोनों में एयर इंजेक्शन सिस्टम एंड एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम विच वन इज़ बेटर। अगर हम मोस्ट एफिशिएंट की बात करें तो एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम इज मोर एफिशिएंट, राइट। दोनों के केस कंपेयर करते तो एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट होता है, लेकिन एक डिसएडवांटेजेस इसका क्या होता है, ये डिसएडवांटेजेस वी कैन से दैट इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस क्या आते हैं, तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है ना कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड। मतलब एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम को मैन्युफैक्चरिंग के इसके जो पार्ट्स होते हैं, जो भी इस इंजेक्शन सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं इंजन के, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन शेप्स एंड साइज के होते हैं। वी रिक्वायर हाई एक्यूरेसी। सेकंड स्टेप्स क्या है इसके अंदर, हाई एक्यूरेसी।
नो डाउट कि ये जो है ना ज़्यादा पावर आउटपुट देता है एज़ कम्पेयर टू द एयर इंजेक्शन सिस्टम। अगर हम दोनों के केसेस के अंदर बात करें तो एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम प्रोड्यूस मोर पावर एज़ कम्पेयर टू द एयरलेस, बट डेफिनेटली अगर इस पावर ज़्यादा आउटपुट दे रहा है तो क्या केसेस होगा। एक तो इसके अंदर भाई डेफिनेट है एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए होगी, इसके अंदर जो इसका जो शेप बना होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो गाइस आज हमने डीजल इंजन सिस्टम्स के अंदर पढ़ा, उसका हाउ टू फ्यूल किस तरह इंजेक्ट कर सकते हैं वो पढ़ते हैं। ये दो हमारे पास मेथड्स होते हैं, जिसके अंदर जो सबसे एफिशिएंट होता है वो एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम होता है, जो मोस्टली आज इम्पोर्टेड व्हीकल्स के अंदर हम एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम का ही यूज़ कर रहे हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके और भी आगे पढ़ेंगे कौन कौन से इसके टाइप्स हैं इनकी फ्यूल इंजेक्शन जो सिस्टम है उसके अंदर कौन कितने इसके पार्ट्स है, कौन कौन से इसके पार्ट्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि टैंक के राइट इंजन फ्यूल टैंक हो गया। दीज आर द सम पार्ट्स हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।